प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम हैं, सदा जो मुस्कुराए हम हैं, जिसे ना गम बुझाए हम हैं, हजारों रंग लाए मन में उमंगे जगाए हम वो तरंग। कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग, कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए Hi guys, I'm Selena, member number 1 from the famous One Tip Cricket Club. मेरे बारे में ये जान लेना जरूरी है कि क्रिकेट खेलना मेरा शौक है, लेकिन पामिस्ट्री यानी किसी का हाथ पकड़कर पास्ट या फ्यूचर बताने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। As to prove my point, मैं बता सकती हूँ कि आज के एपिसोड में बाकी के मेंबर क्या करने वाले हैं। अब आप भी बाकी के मेंबरों से मिलिए। Yo, Siddharth Bhatia again, member number 2. Cricket is great, but जो मजा डांस और म्यूजिक में है, वो लाइफ में और कहीं नहीं। आगे आगे लड़की पीछे मैं हूँ सयाना, दुनिया कहे बाबा हो गया है दीवाना। आगे आगे लड़की पीछे। ओहो, इससे तो एक बार भूत चढ़ जाता है तो उतारना मुश्किल है, इडियट। ओ हाय, मेंबर नंबर 3, रफीक दी चैंपियन। जिंदगी में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो सीधा मेरे पास आ जाए। ये बाकी के मेंबर्स है ना, मुझे एक छोटा बच्चा समझते हैं और ऑब्वियसली अपने से ज्यादा डफर भी समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं चीज क्या हूँ। एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू सिंग मस्त मस्त फॉर यू। क्रिकेट के अलावा मेरा कोई और शौक है तो है खाना 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 खाना। हाय, मैं रचना। ये लोग हमेशा मुझसे बॉलिंग ही कराते हैं, बैटिंग का तो चांस मुश्किल से आता है। एक ये रफीक है, कमेंट्री कर करके सबके सिर में दर्द कर देता है। आप लोग सोच रहे होंगे काश इस सीरियल में अक्षय कुमार भी होता। अक्षय नहीं तो क्या हुआ, उससे भी बेटर लुकिंग हीरो है हमारा अतुल। अब तो आप इन 4 नमूनों से मिल चुके हैं, बस एक मैं रह गया हूँ। तो आइए मुझसे भी मिल लीजिए। इन चारों से बड़ा होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, पर ये 4 तो बच्चे हैं ना, और वैसे भी इनके साथ कोई तो अक्लमंद आदमी होना चाहिए ना। अब इन चारों के साथ ये क्रिकेट क्लब चलाने की जिम्मेदारी से मैं थक गया हूँ, पर क्या करें, ये खेल ही ऐसा है, इसे हम छोड़ नहीं सकते ना। एनीवे, लेट मी हैव द प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग यू ऑल टू दिस फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। रफीक बेटे, ये किचन के सारे छुरी चाकू कहाँ चले गए? देखा है तुमने? If Yen can cook, रफीक can cook। मतलब? मैडम, आज की हमारी स्पेशलिटी ताजा कटे हुए प्याज। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुगलों के जमाने से प्याज काटने का हमारे यहाँ यही अंदाज रहा है। रफीक, ये क्या तमाशा है? वैसे आज की मेरी ऑफरिंग में मेरे आंसू और मेरा खून भी शामिल है। धूप में खेल खेल के बैठने लगा है। क्या हो गया तुम्हें? इतने बैंडेड क्यों बांध रखे हैं? वो क्या है ना, मेरी उंगली रास्ते में आ जाती है। छोड़ो ये सब, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर दी है क्या? फेल हो जाओगे। फेल? नेवर।
कोई मुझे 10,000 रुपया दे तो भी नहीं, 2 बार एक ही कोर्स, नेवर। मैं पास होकर ही रहूंगा। चलो उठाओ सब सब्जी यहाँ से, छोड़ो। शानदार जीत की शानदार बधाइयाँ। हम सब कैप्टन हैं। अरे वाह, शानदार जवाब। एक्चुअली ये जवाब मेरे लिए था। खैर, तुमने दे दिया। शेफ साहब, आपको देख के मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कहिए। आप खाना बनाते वक्त कौन से स्टूल पे खड़े रहते हो? जी, आपके लिए स्पेशली बनाए गए हैं। हर स्टाइल के खाने के लिए क्या एक ही स्टूल इस्तेमाल करते हो? छोड़ा ना, देखो कितना बढ़िया केक बनाया रफीक ने। रात को खाना कैसा लगा? क्यों, कोई खास बात थी तुम्हारे घर? हमारे यहाँ तो वही रूटीन खाना था। कुछ दिन और ये रूटीन खाना खा लो, फिर रफीक बताएगा खाना कैसे बनाया जाता है। उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलो चलो, अभी ब्रेक खत्म करते हैं और अंदर जाके खेलते हैं। इसका तो दिमाग खराब है। चलो। हाँ चलो। आज बहुत थक गया मैं। हाँ सही गया। अतुल, मुझे तुम्हारी एटलस देना। तुझे अंकल ने ज्योग्राफी ट्यूशन लगवाया क्या? लेकिन तुझे तो ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यार, स्कूल की अच्छी नहीं लगती, किचन वाली अच्छी लगती है। कौन सी? अरे यार, तुम लोग नहीं समझोगे। इंडिया के सब स्वाद जानने के लिए एटलस तो पढ़नी ही पड़ती है। खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, तीखा, यम्मी। रचना, फिर हमें दादी से सब जगह कस्टम्स भी पूछने के हैं। ओह जीनियस, क्या हो गया तुम्हें? लगता है वायरस हो गया है। आजकल हवा में भी तरह तरह के अननोन वायरस होते हैं। काश मुझे भी कोई वायरस लग जाए। कैसे हैं? मैंने बनाए हैं। ठीक है, मसाला थोड़ा कच्चा कच्चा सा है। स्टूपिड, आंटी ने बनाए हैं। सॉरी सॉरी, आई डिडंट मीन इट। ओह, मुझे ओवन बंद करने का है। एक्सक्यूज मी। क्या ओवन बंद करने का है? हाँ? पता नहीं क्या हो गया रफीक को। जब से अपनी मौसी के साथ गोवा के होटल में रहकर आया है, तभी से बदल रहा है। अजीब शौक हो गए हैं। अरे सलीना, उसका हाथ देख के बताना, कहीं उस होटल का कोई भूत वूत तो नहीं चिपक गया उसे? भूत चाहे जो कोई भी हो, खाने का काफी शौकीन लगता है। और रफीक को क्या भूत चिपकेगा, वो खुद ही भूत जाएगा। अच्छा सुनो, रफीक का बर्थडे आने वाला है। गिफ्ट के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? मैंने उसे पूछा था। यू वोंट बिलीव इट। क्या है? कैन वी अफोर्ड इट? रेसिपी बुक। आजकल कैसी कैसी अजीब नामों की स्टोरी बुक्स आने लगी है ना। स्टोरी बुक नहीं पागल, रेसिपी बुक। रेसिपी बुक चाहिए उसे। कैसी रेसिपी बुक? जिसमें इंडिया के हर स्टेट के खानों की रेसिपी हो।
जब प्रेजेंट उसकी मर्जी का है तब उसे भी साथ चलना चाहिए, उसी को पसंद करने देते हैं। सबकी यही मर्जी है। ठीक है, लेकिन सब लोग अपने अपने रुपए मेरे पास जमा करा दो, ओके? अरे यार, आजकल हम लोग क्रिकेट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारी टीम की एंटरप्राइज खत्म हो रही है। आज फिर रफी गायब है, शाम तक वापस आएगा। उसके बिना गेम में मजा नहीं आता। कहाँ है वो? क्या पता। यहाँ पर हम परेशान हैं और वहाँ आंटी परेशान है। क्यों भाई क्यों? कोई मार्क्स वार्क्स का चक्कर है क्या? नहीं तो, इस बार उसने सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए हैं। पुअर आंटी। चलो यार, हम तो एक गेम सीरियसली खेले। चलो। आंटी अब हमेशा खाना होटल से मंगवाती है ना? नहीं तो, सब घर का है। क्यों, तुम्हें ये खाना होटल का लग रहा है क्या? ये पेस्ट्रीज भी? हाँ, ये भी। तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम आ रहे हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। क्या लोग ऐसा खाना बना सकते हैं? लोग नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? होटल में लोग नहीं होते? हमारे जैसे लोग? क्यों, कुछ गड़बड़ है हम जैसे लोगों में? आंटी मजाक मत कीजिए, बताइए ना मुझे। ओह बेटा, इंसान जो सीखना चाहे सीख सकता है, खाना बनाना भी। क्या आपने सीखा है? बिल्कुल, मैंने केटरिंग का कोर्स किया है। वहाँ लड़के भी थे? ऑफ कोर्स, बल्कि मेरी क्लास में तो लड़कियों से ज्यादा लड़के थे, जिनमें से एक लड़का एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर भी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। आंटी प्लीज प्लीज मिलवाइए ना मुझे उससे। ओके, मैं अभी फोन करके तुम्हारे लिए कल का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। तुम्हें वहाँ तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक? आप मम्मी को तो नहीं बताएंगी ना? क्यों, कोई स्टेट सीक्रेट है? नहीं, पता नहीं, नाराज हो जाती है, कहती है वक्त जाया मत करो। करते हो वक्त जाया? नहीं, बल्कि जब से मैंने कुकिंग में ध्यान दिया है तब से मुझे दूसरे सब्जेक्ट्सों में भी मजा आने लग गया है। क्या मतलब? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज, हाइजीन। हेलो, हाँ संजय, मैं मुनीरा बोल रही हूँ। हाँ, सब ठीक है, एकदम फिट। अच्छा लिसन, आई एम सेंडिंग अ लिटिल फ्रेंड टू यू। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन केटरिंग। हाँ, तो बस मेरा बच्चा समझकर उसका जरा ख्याल रखना। अच्छा? ठीक है, तो मैं कल भेज रही हूँ उसको। भेज दूँ ना? हाँ, ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय। क्या हम जा सकते हैं? जा सकते नहीं, तुम जाओ और सब कुछ देख कर आओ, फिर मुझे भी बताना वहाँ क्या हो रहा। थैंक यू आंटी। रफीक, कैसा लगा हमारा होटल तुमको? बहुत अच्छा लगा। आपकी ऑफिस भी बहुत अच्छी है, मुझे भी ऐसी ही ऑफिस चाहिए। अंकल, कुकिंग का प्रोफेशन कैसे बनाया जा सकता है? कुकिंग का प्रोफेशन बनाना आसान नहीं है। अभी तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। तो अभी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, और जब आप 12th स्टैंडर्ड पास कर लोगे फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर आपने केटरिंग कॉलेज, आपको पता है क्या होता है? खाना बनाना सिखाते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाते, और बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं। तो आप जब 12th पास कर लोगे उसके बाद आपको केटरिंग कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। अभी आपने किचन में देखा ना, जो बच्चे हैट पहना था, जिसने कैप पहना था, वो शेफ़ है, तो वो भी इस कॉलेज में गया हुआ है। फिर कॉलेज के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो कहीं जाके शेफ़ बनता है। अब जैसे देख लो, कम से कम 4 साल 5 साल के ट्रेनिंग के बाद ही आदमी शेफ़ बन सकता है। उसके बाद
उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर उसको सब कुकिंग सीखनी पड़ती है। तुम फ्रेंच फ्राइज खाते हो मालूम है? तुमको अभी किचन में दिखाया था हमने फ्रेंच फ्राइज, और फिर बर्गर देखा था तुमने किचन में। तो वो सब तो इंडियन खाना नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन कुक्स कैसे जानते हैं? तो मतलब ये सब जानने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, उनको भी रेफरेंस करना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में अभी लाइब्रेरी में बैठते हो, वैसे उनको भी रेफरेंस करनी पड़ती है। अंकल, आपको खाली इंडियन कुकिंग ही आता है? नहीं, मैंने अब जैसे मुझे 10 साल हो गए कुक करते हुए खाना, तो मुझे बाकी दुनिया की मेरे ख्याल में सब कुकिंग आती है अभी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं हर एक चीज़ में परफेक्ट हूँ, लेकिन 10 साल अलोंग द लाइन आई हैव लर्नड मोस्ट ऑफ द क्यूजिन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अब देख लो आप, इंडियन खाना वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे, इट्स द सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्यूजिन इन द वर्ल्ड टुडे। और सबसे पॉपुलर तो अभी ऑफ कोर्स चाइनीज़ है। किसी ज़माने में फ्रेंच पॉपुलर हुआ करता था बॉम्बे में, अब फ्रेंच पॉपुलर नहीं है। तो हम सब क्यूजिन सीखते हैं और आप भी सीख सकते हैं। अंकल, जो रास्ते पे चाइनीज वैन्स होती है, उसमें क्या सचमुच चाइनीज खाना बनाते हैं? हाँ, वैसे अगर आप सिर्फ नूडल और वेज फ्राइड राइस को चाइनीज़ खाना बोलें तो वो होती है, लेकिन वैसे असली चाइनीज़ खाना सिर्फ नूडल्स और राइस नहीं है। मैं पिछले 2 साल पहले मैं चाइना में था, तो मैंने वहाँ पर चाइनीज़ कुकिंग सीखी। तो मैंने देखा कि वहाँ का खाना और यहाँ का खाना बहुत फ़र्क है। अब यहाँ पे जैसे हम इंडियंस को हर एक चीज़ में मिर्ची खाने का शौक़ है, हमें हर एक चीज़ में थोड़ा खट्टा मीठा खाने का शौक़ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर चाइनीज़ कुकिंग इंडियनाइज कर दी। वैसे अगर आप चाइना में जाओ और चाइनीज़ खाना खाने की कोशिश करो तो इतना स्पाइसी खाना नहीं होता वहाँ पर, ना ही इतना खट्टा मीठा खाना होता है, बड़ा प्लेन खाना होता है। लेकिन तुमको मालूम है उधर सांप भी खाते हैं? तुमने खाया कभी सांप? क्या ये लोग स्नेक्स भी खाते हैं? सिर्फ स्नेक्स ही नहीं खाते हैं, शार्क भी खाते हैं। शार्क? उनका एक बड़ा अच्छा सूप बनता है, उसको बोलते हैं शार्क फिन सूप। तुम्हें मालूम है फिन क्या होता है? फिश का फिन मालूम है? एग्जैक्टली, उसका सूप बनता है शार्क के। शार्क पता है इतनी बड़ी फिश होती है। अंकल, आप तो कुक है, फिर आपके पास ऑफिस कैसे है? हाँ, मैं भी कुक था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने इतनी सारी क्यूजिन्स मैंने स्टडी किया, सीखा और दुनिया भर घुमा। उसके बाद फिर शेफ़ के अलावा शेफ़ को प्रमोशन देने के लिए या शेफ़ को थोड़ा डाइवर्सिफाई होने के लिए F&B मैनेजर भी बनना पड़ता है। तो अब मैं F&B मैनेजर बन गया। तो F&B मैनेजर बनने से अब मैं ज़्यादा गेस्ट से मिलता हूँ और ज़्यादा चीज़ों को देखता हूँ। जैसे अभी सिर्फ कुकिंग ही नहीं देखता मैं, अभी जो सर्विस होती है होटल में उसके बारे में भी देखता हूँ। और तुम भी, जैसे तुमने बोला तुम्हें शेफ़ बनने का बड़ा शौक़ है, तुम भी यही करोगे अगर मेहनत करोगे और अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो तुम भी लाइफ में ऐसे ही प्रोग्रेस कर सकते हो जैसा हमने किया है। काटो, जल्दी काटो, फटाफट काटो, फटाफट। काटना नहीं आता? कितने बड़े हो गए अभी तक नहीं आता? जल्दी काटो, फटाफट, काटते रहो, नहीं तो पिटाई करूंगा। काटो, तुम भी काटो, काटो, काटते रहो। अभी तक काटना नहीं आता? कितने बड़े हो गए हो? जल्दी काटो, फटाफट, फटाफट। काफ़ी फ़ायदे हैं शेफ़ बनने के। अभी जैसे देख लो, मैं F&B मैनेजर बना, कई लोग सिर्फ क्वीन को खाना खिलाते हैं, कई लोग शेफ़ बनकर, कई लोग प्रेसिडेंट्स को सिर्फ खाना खिलाते हैं, कई लोग सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को खाना खिलाते हैं, कई लोग खाली पूरी एयरलाइन के इंचार्ज हो जाते हैं। अंकल, आपने क्वीन को खाना खिलाया है? ऑफ कोर्स। इंग्लैंड की क्वीन का नाम मालूम है तुम्हें? विक्टोरिया? नहीं, क्वीन एलिजाबेथ। और तुमको वहाँ पर प्रिंस चार्ल्स मालूम है कौन है? प्रिंस ऑफ इंग्लैंड। हाँ, उनकी वाइफ का नाम मालूम है? नहीं। उनकी वाइफ का नाम है डायना, प्रिंसेस डायना। मैंने प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना और क्वीन तीनों के लिए खाना बनाया। सिर्फ यही नहीं, प्रेसिडेंट साइप्रस के प्रेसिडेंट को भी मैंने खाना खिलाया। हाउ लकी! हाँ, ये लकी नहीं है, ये पूरा मेहनत का रिवॉर्ड्स है। इट इज नॉट दैट यू शुड ओनली हैव लक। यू शुड बी एबल टू वर्क हार्ड एंड देन यू शुड बी एबल टू बी अ सक्सेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। अंकल, कुकिंग तो लड़कियों का काम है, क्या आपको शर्म नहीं आती तो सब लोग कुक करके बुलाते हैं? नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है? इनफैक्ट आई एम प्राउड टू बी कॉल्ड अ कुक। अभी देख लो कि जो भी प्रोफेशन हो, अगर इफ यू आर प्राउड, you have your self-respect with the profession, there is no harm in doing or being called anything. If you are good, then you can be called anything. Why should you bother what people say? कुक क्या सिर्फ होटल में ही होते हैं? नहीं, क्यों? क्या जरूरत है सिर्फ होटल में? आप ऐसे शेफ बनो या ऐसे कुक बनो जो कभी जिसको होटल में ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं। यू कैन वर्क ऑन एन एयरक्राफ्ट। आप सिर्फ आजकल तो इतने सारे चेंजेस हो गए हैं दुनिया में कि यू कैन कुक, यू कैन बिकम अ शेफ ऑफ एन एयरलाइन, यू कैन कुक ऑन अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, यू कैन फ्लाई इंडिया और बॉम्बे, लंदन
On the flight, you will be the chef on the flight. You can fly London, New York, you will be the chef on the flight. You go to oil rigs. Okay? और आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज कितनी आ रही हैं, उनको सबको कैंटीन है, उनको इंडस्ट्रियल केटरिंग बोलते हैं उसको. You can go into industrial catering. You can go into office catering. You can go for a catering on ships, cruise liners. अभी क्वीन एलिजाबेथ शिप आई थी यहाँ पर, वहाँ उसमें 10 इंडियन शेफ है, मालूम है आपको? तो उसमें भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है होटल में ही काम करना है. अंकल, केटरिंग कॉलेज कैसे ज्वाइन करते हैं? केटरिंग कॉलेज जब आप 12th पास कर लेते हो तब आपको ओवरऑल एग्रीगेट 50% होना जरूरी है. उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है. उस एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर जैसे होते हैं जैसे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, थोड़ा कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा साइंस के बारे में, कमर्शियल मैथ्स, अकाउंटेंसी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, IQ. तो जब वो एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, आप जब पास कर लेते हो फिर ग्रुप डिस्कशन होता है. जब आप ग्रुप डिस्कशन पास कर लेते हो तब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. अभी किसी ज़माने में इंडिया में खाली 4-5 कॉलेजेस हुआ करते थे केटरिंग के, अब तो बहुत कॉलेजेस हैं. देयर आर more than 16 colleges which are recognized now. तो आप अगर बॉम्बे में रहते हो तो आप बॉम्बे केटरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो. इंदौर में रहते हो इंदौर में, भोपाल में रहते हो भोपाल में, रांची में रहते हो रांची में, पूना में रहते हो पूना में. तो इतने सारे ऑप्शंस हैं. सिर्फ आपको IQ आपकी अच्छी होनी चाहिए और स्मार्ट तो आप ऐसे भी हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई. तो IQ जब तक अच्छी होगी, आप क्वेश्चन पेपर ठीक से आंसर कर दोगे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल. खाली आपको कॉलेज एडमिशन से पहले ये डिसाइड करना है कि आर यू रेडी फॉर दिस टफ लाइफ. इट्स नॉट एन ईजी लाइफ, इट्स अ टफ लाइफ. चलो बातें बहुत हो गई, अब खाने का वक्त हो गया, खाना खाने चलते हैं. ठीक है, हमारा कॉफी शॉप है, उसका नाम है मैनहट्टन, वहाँ पर हम खाना खाएंगे. ठीक है, चलो. यार रफीक, कल तुम कहाँ थे? कितना मजा आया गेम में, पता है मैंने कितने छक्के मारे कल. और कल रचना ने सिद्धार्थ को क्लीन बोल कर दिया. कैन यू बिलीव इट? रचना ने सिद्धार्थ को. क्यों, मुझे बॉलिंग नहीं आती क्या? मैं किसी को आउट नहीं कर सकती क्या? तुम लोग चुप रहो. तुम लोग ने ऐसा क्या किया? असली मजा तो मुझे आया. कल क्या मजा किया, जरा हमको भी पता चले. तुम लोग तो बैठ के सिर्फ क्रिकेट खेलते रहे ना, जिंदगी में कुछ करना ही मत. चुप बे, तूने कौन सा ग्रेट काम कर लिया है? खाली उंगलियां तो काटते रहता है. क्या होटल था, क्या किचन था, क्या अंकल थे. कौन से अंकल? अरे संजय अंकल. अरे उनसे मिलके तो मेरे लाइफ में नया मोड़ आया है. रफीक प्लीज, कभी तो ठीक से बात किया करो. तुम्हें मेरी बातें ठीक नहीं लग रही? ठीक से बता, नहीं तो हम सब लोग मिलकर तेरी पिटाई करेंगे. अच्छा, अभी तुम लोग शट अप हो जाओ. कल मैं संजय अंकल से मिलने गया था. उन्होंने जो कुछ भी कहा तुम बिलीव नहीं करोगे. क्यों, ऐसा क्या कहा उन्होंने? पता है, कुकिंग करने से लोग लंदन भी जा सकते हैं, क्वीन से भी मिल सकते हैं. वो कैसे? पता है, दुनिया में लोग सांप खाते हैं और शार्क पीते हैं. क्या शार्क पीते हैं? झूठा कहीं का. नहीं, मैं सब सच कह रहा हूँ. उन्हीं से इंस्पायर होके मैं भी अपने बर्थडे के लिए कुछ करने जा रहा हूँ. क्या? शाम को आ जाना, खुद ही पता चल जाएगा. हैप्पी बर्थडे. ये सब डेकोरेशन किसने किया? रफीक द ग्रेट. ये तो बकवास कर रहा है. ये सब ना आंटी ने किया होगा. जी नहीं, आंटी 2 दिन के लिए पूना गई हुई है. ये सब कुछ मैंने ही किया है. आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? ये आपकी गिफ्ट. ये पढ़कर ही मैंने ये सब कुछ बनाया हुआ है. तुमने? हाँ, ये देखो. ये तो बिल्कुल पक्की एविडेंस. लेकिन क्या हम लोग ये खाना खा सकते हैं? खाना है तो खा लो. पूछ क्यों रहे हो? यूं ही पूछ लिया. असल में मुझे बहुत भूख लगी है. आज की थीम उबले हुए खाने की है. उबले हुए अंडे और उबले हुए आलू मसाले के साथ. और बाकी सब खाना थोड़ा कच्चा रह गया. पहली बार बनाया है ना मैंने. कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम वो तरंग. आज जो खोया है कल है पाना. जिंदगी में आना जाना. कल को भूलो आज मनाओ. होता रहे फिर जो भी हो होना. दिन दिना दिन दिन चैक चैक. दिन दिना दिन दिन चैक चैक. कहीं खुशी कहीं हंसी लुटाते जाए हम वो तरंग. कभी ज़मीं कभी जो आसमां पे छाए हम वो